नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में है। तो परकोलेशन रेट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सॉइल जो है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। दिस इज़ द परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर, परकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, 50 बाय 50 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाएंगे कच्ची ज़मीन पे, कच्चा फ्लोर, और एक बनाएंगे हम ऐसा ही स्क्वायर पक्का फ्लोर पे। तो दो हो गए हमारे, कच्चा फ्लोर पे स्क्वायर हो गया, एक पक्का फ्लोर पे स्क्वायर हो गया। हमने स्क्वायर क्यों बनाया है? क्योंकि हमें सेम साइज़ का स्पेस लेना है और हमें चेक करना है कि कितना वाटर परकुलेट होता है। अब हम सेम वाटर लेंगे, एक बॉटल ले ली हमने, दो जिसमें इतना पानी, मतलब सेम हम अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और उतना ही पानी हम कच्चा फ्लोर पे डालेंगे जो हमने स्क्वायर बनाया है, और उतना ही पानी हम पक्का फ्लोर पे डालेंगे जो हमने स्क्वायर बनाया है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेम स्पेस। जब हम पानी डाल देंगे, और सेम टाइम भी हमें लगाना है, जब हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो कच्चा फ्लोर है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो पक्का फ्लोर है उससे पानी स्लिप होके चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कच्चा फ्लोर है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पक्का फ्लोर पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची ज़मीन छोड़ देनी चाहिए, जिससे हमारा जो वाटर टेबल है वो मेंटेन रहे। अगर हम हर जगह पक्का फ्लोर बनाते रहेंगे, रोड बनाते रहेंगे, तो क्या होगा, जो वाटर है वो अर्थ के अंदर परकुलेट नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा, जिससे वाटर टेबल धीरे धीरे कम होने लगा है, बहुत कम होता जा रहा है। क्योंकि हम पानी तो निकालते रहते हैं अर्थ से, लेकिन हम उसको वापस नहीं जाने देते। तो इसलिए कच्चा फ्लोर बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो अर्थ का वाटर टेबल है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट एक्टिविटी हम इसके ऊपर करेंगे कि रेट क्या है, परकुलेशन का रेट क्या है। हमने क्या किया, एक केन ली और उसको हमने कच्ची ज़मीन ली, उसमें हमने केन को ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद के और केन को उसमें दबा दिया। अब हम 200 ml वाटर लेंगे और उस ज़मीन में जो हमने गड्ढा खोदा है और उसमें केन लगाई है उसमें डाल देंगे, और हम उसमें टाइम को नोट करेंगे, कितने टाइम में ये जो वाटर है वो सॉइल के अंदर परकुलेट हो रहा है। हम टाइम नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि परकुलेशन रेट निकालने के लिए हमें ml में वाटर लेना है, ml पर मिनट में इसकी रीडिंग आएगी। तो परकुलेशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर ml में और परकुलेशन टाइम मिनट में। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम परकुलेशन रेट निकालने के लिए हमने क्या करा, 200 ml वाटर लिया था और 20 मिनट, सपोज़ हम 20 मिनट लगे परकुलेट होने में वाटर को, तो हमने 20 यहाँ पे 20 मिनट लिख दिया। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 ml पर मिनट आ जाएगा आंसर। तो परकुलेशन रेट क्या निकला हमारा, 10 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 10 ml वाटर जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉइस्चर इन सॉइल। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है कि हम सॉइल लेंगे और सॉइल को एक नेक्स्ट एक्टिविटी हम पढ़ेंगे मॉइस्चर इन द सॉइल। हमने क्या किया, गार्डन में से थोड़ी सॉइल ली, उसमें से 1 स्पून हमने बॉइलिंग ट्यूब में डाली। बॉइलिंग ट्यूब को अब हम गर्म करते हैं। ये सेटअप हमने करा है, बर्नर से सेट किया है बॉइलिंग ट्यूब को, और हम इसको गर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग ट्यूब है उसकी चारों तरफ ड्रॉप सी दिखाई देती हैं,
वाटर की ड्रॉप्स। तो ये वाटर की ड्रॉप्स कहाँ से आती हैं? ये सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, गर्म करने के बाद वो मॉइस्चर बाहर निकल जाता है और उसका कंडेंसेशन हो जाता है, जिससे जो ये ट्यूब है उसकी चारों तरफ एयर वाटर की ड्रॉप्स आ जाती हैं। हमने देखा होगा जो समर सीज़न में जो मॉइस्चर है सॉइल का वो बाहर निकलता है, और जब सनशाइन होती है तो उसमें वो शाइन करता है मॉइस्चर। अब हम जब पूरी तरह से इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो हम इस सॉइल को इस ट्यूब से बाहर निकाल लेंगे, और जो हम गार्डन से सॉइल लाए थे वो वाली सॉइल जिसमें मॉइस्चर है और ये वाली सॉइल जिसमें मॉइस्चर नहीं है, इन दोनों को जब हम वेट करके देखेंगे तो इनके वेट में बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि जो पहले वाली सॉइल जिसमें मॉइस्चर है वो हैवी होती है, और ये जो सॉइल है जिसमें मॉइस्चर नहीं है इसका वेट लाइट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। अलग अलग सॉइल इंडिया के अलग अलग पार्ट में मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। वेदर का इफ़ेक्ट बहुत सॉइल पे पड़ता है। जैसे सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, rainfall, temperature, light, humidity. These are some important climate factors which affect the soil profile. तो जैसा वेदर होता है, बारिश ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या हवा ज़्यादा चलती है, तो उस पर सॉइल प्रोफाइल वहाँ का उसी पे डिपेंड करता है, और सॉइल के स्ट्रक्चर को वेदर ही फॉर्म करता है। क्लेई सॉइल जैसे क्लेई एंड लोमी सॉइल है, ये सुटेबल है किसके लिए? सीरियल्स जैसे वीट है, ग्राम है, इसमें क्लेई और लोमी सॉइल ज़्यादा सुटेबल रहती है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रखती हैं। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है इनकी अच्छी है। पैडी के लिए सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऐसी सॉइल जिसमें क्लेई सॉइल ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा हो और वाटर भी रिटेन करके रखे, ये आइडियल सॉइल है पैडी के लिए। पल्सेस के लिए जो सॉइल है वो लोमी सॉइल है, जो वाटर को ड्रेन भी कर देती है और वाटर को होल्ड भी करती है, और वो ड्रेन भी कर देती है मोस्टली वाटर। कॉटन के लिए सैंडी, लोमी, ये सॉइल दोनों सॉइल सुटेबल हैं विच ड्रेन वाटर इजीली। इसके बाद वाटर को ड्रेन करने के बाद होल्ड भी, थोड़ा बहुत पानी को होल्ड भी करके रखती हैं और ड्रेन भी कर देती हैं, तो ये सुटेबल होती हैं कॉटन के लिए। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल। जो वीट है वो क्ले सॉइल में ग्रो करता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत अच्छे से पाया जाता है और ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। इस तरह से हम अलग अलग जगह पे जाके हम सॉइल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और वहाँ पे कौन सी सॉइल ग्रो कर रही है, कौन सी सॉइल में कौन सी फसल ग्रो कर रही है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या चीज़ है? हमने अभी पढ़ा कि सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन भी अच्छे से पेनिट्रेट होती है। तो जो सबसे बेस्ट लेयर है वो टॉप लेयर होती है, और उस टॉप लेयर का रिमूव हो जाना, यानी हवा से कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है तो उस ऊपर की टॉप लेयर को उड़ा के ले जाती है, या बहुत तेज़ बारिश होती है तो टॉप लेयर जो है वो हट जाती है, बह के इधर उधर चली जाती है, तो जिससे इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इस टॉप लेयर के हटने से सॉइल जो है वो बैरन हो जाती है, उसमें हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते।
तो सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉइल जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं और हवा से या पानी से बहने नहीं देती हैं। तो इस तरह से हम सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। हम ज़्यादा से जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे सॉइल इरोजन उतना ही कम होगा।